चले और आज लेजेंड बने हमारे टेनिस बॉल क्रिकेट के सुपरस्टार्स। सो जोर से तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। रिक्वेस्टिंग द टेनिस क्रिकेट स्टार्स एंड मिस्टर नवदीप तोमर टू प्लीज स्टे ऑन द स्टेज फॉर अ फोटो ऑफ। Come on guys, look at Navdeep. Look at him posing. एड्रेस द ऑडियंस, बताएं कि आपका विजन क्या है, योर लोगो, योर ड्रीम बिहाइंड इट। तो मैं आप सबके यहाँ आने के लिए और हमारे को हौसला अफजाई करने के लिए कि हम जो आज ये कदम लेने जा रहे हैं वो ठीक है, ऐसा हमें लगता है। आप लोगों ने आके हमें और हौसला दिया है कि हम शायद ठीक जा रहे हैं। मैं इस पे एक बात करना चाहूंगा कि मैं यहां तक कैसे आया, क्यों मैंने इसे सोचा, क्यों आज हम यहां खड़े हैं। छोटी सी एक कहानी है, एक वजह है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इजाजत देंगे? 2 मिनट लोगे? बहुत कम आवाज आई है, मतलब बोल करने वाला हूं। हाँ, यस, अच्छा यस कह रहे हैं, हाँ बोल करने वाला है। एक्चुअली मेरा ही मानना है, सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूं कि मैंने अपना जीवन जहां तक शुरू किया था वो जेजे कॉलोनी थी। उस जेजे कॉलोनी से स्टार्ट करके बहुत सारे जिंदगी के स्ट्रगल करते हुए, बहुत सारे काम करते हुए यहां तक पहुंचा। और जब यहां तक पहुंच गया तो एक बात दिमाग में आई कि शायद ये सब कर्म नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारी चीजों का मिश्रण है जिसकी वजह से शायद मैं यहां आ गया। तो अगर ये सच है कि वो सिर्फ कर्म नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो शायद ये हर एक को नहीं मिलता। ये मौका भगवान कुछ लोगों को देता है और शायद वो मुझे ही मिला। जब मैंने इसको सोचना शुरू किया तो एक चीज और समझ में आई, और वही समझ में आई कि इस दुनिया में हम जितने भी लोग हैं, जो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ नहीं बैठे, हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ 150 करोड़ की जनसंख्या है। अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया की, तो जितने ही हम लोग हैं, जितनी हम फैमिलीज हैं, हम सबका जीवन एक ही तरीके से चलता है। वो क्या है, हम सब पहले एक बार पैदा होते हैं, और पैदा होने के बाद हम सब चलना, बोलना, खाना सीखते हैं। और इसके बाद जब हम थोड़े और बड़े होते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, कैरियर बनाते हैं, फिर हम शादी करते हैं। शादी करने के बाद बच्चे पैदा करते हैं, फिर हम वही सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं। हम उनको चलना, बोलना, खाना सिखाते हैं, फिर हम उनको पढ़ाते हैं, फिर उनका कैरियर बनाते हैं, फिर उनकी शादियां करते हैं। उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, हम उनके बच्चों को पालते हैं, और एक दिन हम इस दुनिया से चले जाते हैं। यहां बैठा कोई भी इंसान इसको इनकार नहीं कर सकता कि जिंदगी ऐसे नहीं चलती। क्यों जिंदगी ऐसे नहीं चलती? ऐसे चलती है ना। तो सभी की जिंदगी ऐसे चलती हैं, लेकिन इस सब जिंदगियों में कुछ % लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो भविष्य के लिए काम करते हैं, जो कहते हैं कि कम्युनिटी को मैं कुछ ऐसा दे के जाऊंगा जिससे दुनिया बदलेगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो आज मैं माइक से आपसे बात कर पा रहा हूं। कोई टाइम आया था जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, कोई ऐसा टाइम आया था जब गाड़ी का आविष्कार हुआ था, कभी पहिए का आविष्कार हुआ था। ये वो लोग थे जिन लोगों ने कम्युनिटी के को बिल्ड करने में, कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट किया। तो मुझे ये गलतफहमी हो गई है कि अगर भगवान ने मुझे चुना और यहां तक भेज दिया, तो शायद मुझे भी इसलिए यहां तक भेजा कि मैं शायद कम्युनिटी को कुछ दे पाऊं। तो अगर मैं वो दे सकता हूं तो क्या मैं वो 1 या 2% लोगों में आ सकता हूं? ऐसी कोशिश के साथ मैंने एक ये कोशिश की है, जिसके लिए मैं आज ये DLI को लेके यहां खड़ा हूं। अपनी जिंदगी में एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न डेवलप होता चला जाता है। हम एक ही तरीके से काम करते हैं, हमारा एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं बहुत समय से एक बात सोचता था कि अगर कोई आदमी जूते की मैन्युफैक्चरिंग करता है या जूता बना के बेचता है, तो सारे लोग जूता क्यों नहीं बनाते? या सारे ही लोग सिर्फ कपड़े का बिजनेस क्यों नहीं करते? सारे ही लोग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग क्यों नहीं करते? तो हर आदमी की जिंदगी में एक पैटर्न होता है जो ड्राइव होता है विद सो मेनी फैक्टर्स। उसके पीछे से क्या थे, उसको क्या संस्कार मिले, वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में बड़ा पला बड़ा, किस तरीके के स्कूल में गया,
किस तरीके के दोस्त थे, बहुत सारी चीजों को ड्राइव करती हैं जिनसे वो कहीं पहुंचता है। मैं यकीन रखता हूं, मैं हर बार ये कोशिश करता हूं कि कुछ नया करें, कुछ थोड़ा सा अलग करें, इस दुनिया में थोड़ा सा अलग करें, और ऐसा करते करते हम यहां तक पहुंचे। जैसे अगर हम बात करें तो शायद यहां बैठे हुए कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। आज अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स की बात करें, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से बन रहे हैं, लग रहे हैं जगह जगह चार्जिंग स्टेशन। दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत बड़ी एक मार्केट खड़ी होती चली जा रही है। तो बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि आज हिंदुस्तान में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स चार्जिंग स्टेशन बने हैं उनमें मोर देन 30-35% मार्केट शेयर सर्वोटेक का है। तो अगेन ये एक इनोवेशन थी, ये एक चाहत थी कि हमें इंडिया में नंबर 1 पे आना है इस प्रोडक्ट को लेके। ऐसे ही जब मैं चला तो मुझे एक बात समझ में आई। हम लोगों ने लास्ट ईयर एक टीम खरीदी जिसका नाम था सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स। ये बंगाल प्रीमियर लीग की एक टीम है जिसको लेके हम चले। तो हमें ये समझ में आया कि उस टीम के अंदर भी जब हमने देखा तो कह रहा कि वहां पर कोई रोक है, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा है कि उस कंपटीशन के लिए लड़ने के लिए अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे आज क्रिकेटर बनना है, तो उस कंपटीशन से लड़ने के लिए उसको पहले इक्विप्ड होना पड़ेगा। इक्विप्ड होने का मतलब है कि उसके पास उसकी उतनी औकात होनी चाहिए, उतने पैसे होने चाहिए कि वो इतनी बड़ी किसी ऐसी जिसको हम कह सकते हैं अपना क्या होता है इसका नाम, क्लब हो गया या इस तरीके की एकेडमी हो गई, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, एकेडमी हो गई। तो उस एकेडमी में वो कैसे एडमिशन लेगा, कैसे इतना पैसा लाएगा, कैसे वो इतनी महंगी महंगी किट्स खरीदेगा, कौन उसको फाइनेंस करेगा। जब तक वो इस बेसिक नीड को पूरी नहीं कर पाएगा तब तक क्रिकेटर बनने का सपना लेके ही मर जाएगा। और ऐसा देखा, ऐसा समझा तो लगा कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो नजर आया कि टेनिस बॉल एक ऐसा सबसे आसान तरीका है क्रिकेट को खेलने का जो हर गली में खेला जाता है, लेकिन वो गली में खेलते हैं और गली में खत्म हो जाता है, उससे आगे नहीं जा पाते। उससे आगे जाने के लिए आपको वही रास्ते में जाना है, वही लीग में जाने के लिए आपको वही एकेडमी, वही सब कुछ आपको उसी तरीके से जाना पड़ेगा जो आसान नहीं है। तो हमने ये सोचना शुरू किया क्या हम इसको तोड़ सकते हैं क्या। तो कुछ लीग पिछले साल 2 सालों में हमने देखा कि शुरू हुई, जिसमें नजर आया कि वो फिर इतनी बड़ी कर दी गई कि उसमें फिर आम इंसान के लिए जगह ही नहीं है। सेलिब्रिटीज आ गए, बहुत कुछ आ गया। तो लगा कि क्या हम इसको, इस लीग को इस तरीके से लेके जा सकते हैं कि एक आम बच्चा जिसको हम उसके घर से उठाएं, मैं आपको ये कहना चाहूं उसके घर से उठाएं, यानी कि वो हमारे पास नहीं आएगा, हम उसके पास जाएंगे, हम उसको उसके घर से उठाएंगे। उसके अंदर अगर कैपेबिलिटीज हैं, अगर वो काबिल है, तो हम उसको उठा के लाएंगे इस मंच पे और हम उसको लेके जाएंगे और आगे हम उसको नेशनल खिलाएंगे, एशिया खिलाएंगे, इंटरनेशनल खिलाएंगे, ताकि उसके लिए वो रास्ता बहुत आसान हो जाए। ये रास्ता बनाने की कोशिश की गई है। तरीका है कुछ भी, तो वो कौन लोग हैं जो दिल से साथ आ सकते हैं, जिनके लिए एज अ सेलिब्रिटी पैसा कमाना ही मोटिव नहीं है। ऐसे वो कौन लोग हैं जो मेरे साथ आ सकते हैं। इसका चुनाव करने जब मैं निकला तो मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से बात की। ये था कि वो कौन लोग हैं। तो इस चुनाव के लिए मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिला, तो कुल मिलाकर मुझे कुछ लोग ऐसे नजर आए जो मुझे लगा कि वो मेरे सपने से जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम है सोनू सूद। मैंने उनको समझा कि ये वो टाइम था जिस टाइम कोविड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो काफी आगे बढ़ गए, उन्होंने लोगों की बहुत मदद, उनके साथ बैठा, बात की। मैंने कहा भाई हम मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या, तो कहते हाँ कर सकते हैं। तो डिस्कशन किया, उनको बात समझ में आई, वो साथ चल के आ गए। सलीम भाई से बात की, वो साथ चल के आ गए, और बहुत सारे लोग हैं जो साथ चल के आने के लिए तैयार थे। तो मुझे लगा कि अब लग रहा है कि अब ठीक जा रहे हैं, शायद कुछ कर जाएंगे। तो ये एक सपना था जिसको मुझे ऐसा लगता है, मैं विजुलाइज कर पा रहा हूं कि ये सपना पूरा होगा, 100% होगा, और हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। हम बच्चों को ऊपर लेके आएंगे। थैंक यू। जैसे कि उन्होंने बताया, दिस लीग इज ऑल अबाउट क्रिकेट। हम सबने बचपन में 2 सपने जरूर देखे होंगे, क्रिकेट और बॉलीवुड एक्टर बनने के, या तीसरा एस्ट्रोनॉट को सोच लिया होगा। These are the 3 basic things we were conditioned with. अगर मैं सिंपल सी बात करूं, सर्वोटेक स्पोर्ट्स की एक 40 सेकंड्स की एक कहानी थी कि वो शुरू क्यों हुआ। तो मी एंड डैड वर इन बॉम्बे एंड वी हैड अ कैब ड्राइवर जो हमें दिन भर मीटिंग्स कराता था, एंड वी वर देयर फॉर अ लॉट ऑफ वर्क, नथिंग रिलेटिंग टू क्रिकेट। ये बात है आज से 1.5
साल पहले। सो जब ये हुआ हमारे कैब ड्राइवर जो थे ही वाज वेरी वेरी रिलेटेड टू हिज सन, मतलब बहुत क्लोज थे, दिन भर वो फोन पे बातें कर रहे थे। अगले दिन हुआ ही पिक्ड अस फॉर मीटिंग एंड ही स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो आउट ऑफ किसी हम सबने पूछा कि क्या हुआ, ऑल इज वेल? तो उसने बोला मेरे बेटे के आज ट्रायल थे एंड उनके जूते फट गए, इसलिए वो ट्रायल नहीं अटेंड कर पाता। एंड वी फॉर मी दैट मोमेंट वाज कि यार एक जूता जो एक कमोडिटी आइटम है, वो क्या किसी का करियर डिसाइड कर सकता है? मतलब एक जूता किसी का करियर डिसाइड कर सकता है दैट ही इज नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। सो उस दिन वी वर वेरी श्योर दैट व्हाटएवर वी हैव डन विद द वे ऑफ सर्वोटेक उसको कहीं ना कहीं से किसी भी एंगल से कम्युनिटी को जरूर वापस देंगे। सो व्हेन आई हैड अ डिस्कशन विद दैट वी स्ट्रेटेजिकली थॉट फॉर 6 मंथ्स कि यार क्या करना चाहिए। इसके अंदर कुछ रिसोर्सेज थे जो हमारी अप्रूव्ड लीग थी, उसमें हमने टीम दी एंड वी प्रमोटेड लोकल टैलेंट फॉर देम टू प्ले। देन जब साथ में चैतन्य जी जुड़े एंड दे वर वेरी फनी स्टोरी। सो चैतन्य जी जुड़े, उन्होंने बोला यार गर्म होने की लीग को ग्राउंड पे ले जाए तो मैंने बोला ले तो जाएंगे, क्रिकेट ग्राउंड। सो दैट वाज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड एंड बहुत क्लोजली लोगों से बात करी एंड वी टुक अ सर्वे। तो जितने डिस्ट्रिक्ट से इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र से लेकर पुणे, सब जगह गए और एक चीज बहुत कानों में सुनाई दे रही थी, सर हमें कोई ट्रायल करवाता है और सिर्फ बुलाता नहीं खेलने के लिए। सो वन थिंग वी वर वेरी श्योर दैट सबको इक्वालिटी जरूर मिलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स हाउ ड्रीम टीम ऑफ इंडिया वाज बोर्न टू मेक पीपल ड्रीम्स कम ट्रू। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत साल पहले की बात है, मैं 13 साल का था। क्रिकेट से क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी थी और उसमें मैं स्कूल में क्रिकेट खेलता था, गली में क्रिकेट खेलता था, प्ले ग्राउंड में, सब जगह। और म्यूजिक मेरी फैमिली में था, तो बचपन से पियानो सीख रहा था, हारमोनियम सीख रहा था, उर्दू का काम था। क्रिकेट में मुझे एक मौका मिला अब्दुल इस्माइल क्रिकेट लीग ज्वाइन करने में। अब्दुल इस्माइल वाज अ पेस बॉलर जो इंडिया के मुंबई के रणजी प्लेयर थे। और अगर जिनको शायद पता नहीं होगा कौन है अब्दुल इस्माइल, तो जब रवि शास्त्री ने 6 छक्के लगाए थे वानखेड़े स्टेडियम में, वो अब्दुल इस्माइल बेनिफिट मैच थी। दैट वाज अब्दुल इस्माइल बेनिफिट मैच। वो रणजी के फास्ट बॉलर थे, उनकी वो उनकी कोचिंग चलती थी आजाद मैदान में। और क्योंकि वो फास्ट बॉलर थे तो उनके जितने भी जो उनसे ट्रेनिंग लेते थे वो फास्ट बॉलर्स थे। मैं बैट्समैन था और मुझे विकेट कीपिंग का बड़ा वो था, तो मैं विकेट कीपर के नाते मेरी फिंगर्स, मेरी उंगलियां हमेशा डैमेज हो जाती थी। बिकॉज अगर थोड़ा भी अगर आपने देखा होगा तो विकेट कीपर को हमेशा बॉल करेक्ट करना पड़ता है। कॉन्स्टेंटली क्रिकेट बॉल उसके हाथ में, चाहे वो ग्लव्स पहने या वगैरह, वो एक क्रिकेट बॉल का हमेशा उसके हाथ में मैक्सिमम रहता है। तो मेरी फिंगर्स इंजर्ड हो जाती थी यहाँ पे जब हम नेट प्रैक्टिसेस करते थे, तो उसकी वजह से मेरी पियानो के लेसन्स मिस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उसकी वजह से पियानो के लेसन्स मिस हो जाते थे, हारमोनियम के लेसन्स मिस हो जाते थे। तो वहाँ पर मेरे पियानो टीचर ने मुझे बोला कि आप डिसाइड कर लो कि आपको पियानो सीखना है या क्रिकेट की ट्रेनिंग करना है, जो आप दोनों नहीं कर सकते। तो तब मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मेरी फैमिली में म्यूजिक का एक दौर चल रहा था, मैंने सोचा कि नहीं यार ये क्रिकेट मुझे पता नहीं मैं जा पाऊंगा कि नहीं आगे। और क्योंकि ये क्रिकेट बॉल का गेम था, तभी टेनिस बॉल की कोई लीग नहीं थी या टेनिस बॉल की कोई ऐसी टूर्नामेंट नहीं होती थी, सिर्फ स्कूल में ही होती थी। तो स्कूल में भी क्रिकेट बॉल ही ज़्यादा होता था। तो मैंने सोचा कि शायद पियानो से, म्यूजिक से ही मुझे नाता जोड़ लेना चाहिए। शायद मैंने सही किया, पर क्रिकेट का एक सपना था। आज भी जब भी मैं स्टेज पे जा रहा हूँ कोई कॉन्सर्ट के लिए या कोई प्रोग्राम के लिए, तो लास्ट तक देखता हूँ कि कहाँ तक मैं देख सकता हूँ IPL चल रही है। तो जैसे कल मेरा एक प्रोग्राम था बैंगलोर में और मुझे बहुत लेट प्रोग्राम शुरू हुआ, 11:30 को शुरू हुआ। मैं लास्ट ओवर जब CSK और पंजाब खेल रहे थे, वो लास्ट ओवर तक मैं देख रहा था। तो मुझे आज तक, मैं आज जैसे कि मुंबई खेलने वाला है,
राजस्थान के साथ। मुझे पता है 6 बजे मैच शुरू होने वाली है, सो 7:30 6 बजे से सब शुरू हो जाएगा टेलीकास्ट। तो ये मुझे एग्जैक्टली सब कुछ याद है कि कब कौन सी मैच होगी, क्या होगा, इतना बड़ा इंटरेस्ट है क्रिकेट में। तो आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं DLI का एक हिस्सा हूँ, बिकॉज ये ड्रीम लीग ऑफ इंडिया इट्स ट्रूली अ ड्रीम फॉर सो मेनी प्लेयर्स, जो लोग सोचते कि यार ये मेरा, जो क्रिकेट खेलना शुरू करते एक स्कूल से या गली से या टर्फ से, और उनका एक सपना होता है कि यार ये सपना ही रह जाता है बहुत लोगों के लिए। ये सपना कभी पूरा होता नहीं, बिकॉज एक्चुअली अगर ये सपना अगर आपको पूरा करना है तो आपको क्रिकेट बॉल से खेलना पड़ेगा। टेनिस बॉल के प्लेयर्स कमाल के प्लेयर्स होते हैं, पर उनका सफर टेनिस बॉल टू क्रिकेट बॉल का जो उनका जर्नी होता है, वो उसमें बड़ी बाधाएं आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज उसमें वो सीरियसनेस, एक प्रोफेशनलिज्म, कोचिंग, ट्रेनिंग, नेट प्रैक्टिस वगैरह 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 वगैरह, वो जो पैशन होता है उसको सीरियसली एक सीरियस लेवल पर ले जाना, ड्रीम लीग ऑफ इंडिया, बिकॉज इट्स अ टेनिस लीग। मैं 30 साल पहले सोचता हूँ कि अगर मैं 30-35 साल पहले अगर ये टेनिस लीग शुरू हो गई होती तो शायद मुझे म्यूजिक कभी, ये क्रिकेट का कभी बलिदान नहीं देना पड़ता। मैं शायद दोनों एक साथ में दिखा सकता हूँ, अभी भी खेल सकता हूँ जी। तो ये सपना पूरा हो रहा है आपकी वजह से। सीनियर्स की कैटेगरी ओपन है यहाँ पे, सीनियर्स की कैटेगरी ओपन है। आपको क्या लगता है मेरा नंबर क्या है? Sir, age is just a number. Exactly, age is just a number. I've been 25 for the past 25 years. Thank you. Secondly, one more question. क्योंकि आपने अपनी स्कूली दिनों से इतनी कहानियाँ लिखी हैं और इतनी यादें, ये भी बहुत सारी कहानियाँ लिखेगा आने वाले कुछ दिनों में, तो इस लीग के साथ जुड़ के आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लग रहा है? Thank you for asking that. It's a big purpose. ये तो एक हम सोच रहे कि ड्रीम लीग ऑफ इंडिया शुरू करेंगे और ये ऑब्वियसली बहुत सारे क्रिकेटर्स को एक मौका मिलेगा, पर आप सोचिए कि इसका जो पर्पस है, इसका जो मुद्दा है वो कितना बड़ा है। ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 140 करोड़ की आबादी हमारी, शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे, एकदम मतलब मुझे लगता है 3 या 4%, शायद उससे भी कम लोग होंगे जो क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं रखते, जो शायद क्रिकेट देखते नहीं है, खेलते नहीं है। मुझे लगता है सभी क्रिकेट में दिलचस्पी रखती है, खेलते हैं। और तो सोचिए कि कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो वैभव सूर्यवंशी की तरह टैलेंटेड है, जो वैभव सूर्यवंशी की तरह काबिल है। There are so many players like that. चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे बंगाल में हो, राजस्थान में हो, मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि ये जो ड्रीम लीग ऑफ इंडिया जो है, इसका पर्पस बहुत बड़ा है। इट इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ पर्पस टू अ लॉट ऑफ स्किलफुल यंगस्टर्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड लकी टू बी अ पार्ट ऑफ ड्रीम लीग ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। क्रिकेट और म्यूजिक दोनों अलग होता है, एक हार्ट बीट जैसे। लैंग्वेज कोई भी हो, बैकग्राउंड कुछ भी हो, ये है अपना। हमें तो मौका मिला है खेलने का, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं
जिनको मौका नहीं मिल पाता वो किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। सैटेलाइट रिन्यूएबल एनर्जी ने हमेशा सपनों को किया है और अब हर क्रिकेटर का सपना भी होगा पूरा। ड्रीम लीग ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर टैलेंट को मिलेगी इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर बल्लेबाज को बराबर बॉल्स मिलेगी, एक जैसा टारगेट दिया जाएगा। जैसे 6 बॉल्स में 16 रन बनाने होंगे। अगर बल्लेबाज रन बना लेता है तो वह क्वालिफाई करेगा। अगर गेंदबाज टारगेट को रोकने में कामयाब रहता है तो गेंदबाज क्वालिफाई करेगा। बीएलआई के ऑक्शन में क्या होगा? बीएलआई ऑक्शन के लिए फेयर ट्रायल से 860 खिलाड़ियों को चुना जाएगा। 6 फ्रेंचाइजी टीम ड्रीम लीग ऑफ इंडिया प्रीमियर टूर्नामेंट में भाग लेगी। हर जूनियर फ्रेंचाइजी 16 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करेगी। हर सीनियर फ्रेंचाइजी 16 से 20 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करेगी। टूर्नामेंट के बाद टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सिलेक्टर्स द्वारा टेनिस क्रिकेट टीम इंडिया के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को स्काउट किया जाएगा। खेलो देश के लिए अनसोल्ड खिलाड़ियों के लिए अक्सर ऑक्शन में अनसोल्ड खिलाड़ियों को ड्रीम लीग ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सबसे बड़े टेनिस क्रिकेट इंटर जोनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का दूसरा मौका मिलेगा। हर जोन की चैंपियन टीमें फिर बीएलआई द्वारा आयोजित ऑल जोनल चैंपियनशिप में आमने सामने होंगी। ऑल जोनल चैंपियन टीम ड्रीम लीग ऑफ इंडिया सीजन 1 की फ्रेंचाइज चैंपियन टीम के खिलाफ खेलेगी। सीजन 2 के लिए ग्रैंड सीजन ओपनर के रूप में। ड्रीम लीग ऑफ इंडिया सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं, ये एक मौका है आपके सपने पूरा करने का। इंडिया के कोने कोने से स्टार निकल कर आएंगे। ये लीग सिर्फ लैंग्वेज कोई भी हो, बैकग्राउंड कुछ भी हो, ये है अपना लीग, अपनी लीग, अपना इंडिया। ड्रीम लीग ऑफ इंडिया, ड्रीम लीग ऑफ इंडिया, ड्रीम लीग ऑफ इंडिया मंच हमारा। थैंक यू वेरी मच। यस, कमिंग बैक टू यू ऋषभ, आप बता रहे थे थोड़ी सी एक झलक तो हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में देखी कि ये लीग अलग कैसे है। सिंपल से शब्दों में कहूं तो दिस लीग इज फॉर एवरीवन हु really breathes, eats and lives cricket but doesn't get an opportunity, जिसको opportunity मिल पाती है। And in India we are quite happy to partner with ITCS along with this to highlight the players जिनको actually गली से ग्राउंड में खेलना है, to give them that exposure जो who actually live, breathe cricket every day. But the whole thing is that I don't want to comment on any league, they have their different concept, but we are very sure that they get a motive of performing for India in terms of playing tennis ball cricket. And वहाँ me, Chaitanya ji and everyone dreamt कि the purpose need to be clear that उन सब के लिए एक goal हो and BLI becomes a part in achieving that goal. So that was the whole concept and we were very confident as a whole team to name this as Dream League of India. So yeah, here is Stadium. हर देशवासी का, हम इंडियन हैं और क्रिकेट इंडियन से चलती है। पूरा विश्व हमारे पीछे है क्रिकेट के क्षेत्र में। इसी तरह मैं उम्मीद करता हूं देश से हर क्षेत्र में अव्वल रहे। खेलेगा खिलाड़ी ड्रीम लीग इंडिया के साथ। जैसा मैनेजमेंट मेरे मित्र और आदरणीय ने किया है और उस मंच की शोभा आप लोगों ने बढ़ाई है। देश के गली गली से आके बनेंगे चैंपियन। अभी बात कर रहे थे सोनू भाई वैभव सूर्यवंशी जी, मैं आपको बता दूं कि वहां तो 20 ओवर में 150-180 बनते हैं, या 10 ओवर में 180 रन का स्कोर बनता है। यह है टेनिस क्रिकेट। वहां 130 मीटर का छक्का मारने में पसीने की बौछार लगती है, या 180 मीटर के छक्के भी लगाते हैं हमारे क्रिकेटर। आशिक अली हमारे बीच में है। आपको मैं याद दिलाता हूं पिछले साउथ एशियन गेम्स की 145 मीटर लंबा छक्का मारा था आशिक अली फ्रॉम केरला।
तो क्रिकेटर्स, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, हम बात करें MS धोनी की, तो उन्होंने भी टेनिस क्रिकेट खेला है। हर क्रिकेटर टेनिस क्रिकेट खेलता है। जैसे सत्ता कह रहे मेरा सपना था मैं सिंगर बना टेनिस क्रिकेट, मेरा भी एक सपना था, मैं बनना चाहता था क्रिकेटर, बन गया मैं फेंसिंग प्लेयर। तो कहीं ना कहीं उस धर्म को निकालने के लिए मैंने सारे यूरोपियन कंट्री, सारे मिडिल ईस्ट से बात की, और फिर मेरी भाई से बात हुई, मेरा मित्र ने यहाँ पे अभिषेक, उन्होंने कहा कि हमारे पास संसाधन है, तो प्लेटफॉर्म हमारे पास है, आइए दोनों हम मिलके। धन्यवाद करता हूँ सोनू जी का, उन्होंने हम लोग का स्वागत किया और हमारे उन गलियों के ननिहालों के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में हमारे साथ जुड़ गया। तो हर चैंपियन होगा मैदान के लिए, मैनेजमेंट किसका होगा? ड्रीम लीग ऑफ इंडिया। मैं अपनी वाणी के साथ वाणी को समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण। का बहुत बड़ा हाथ है इस लीग को यहाँ तक लेकर आने के लिए। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ देम। Now, ladies and gentlemen, hold your breath because now we are about to release the anthem of the DLI, the Dream League of India. Can we have a look at the anthem of this league? देख सकते स्टेडियम पे मजा दे हल्का, लिखा अपना गेम, लिखा अपना गेम, ये है ड्रीम लीग ऑफ इंडिया। ex-cricketer and Mumbai Indians player। और आपको पता है आज जो मेरी एक प्रकार स्पेशली First of all, I welcome everybody and thank you for coming and giving your support. And I made sure कि जैसे मैंने क्रिकेट खेली है 27 से और आई वाज नॉट फॉर एक्यूरेसी, तो मुझे वाले सब जानते होंगे कि मेरी एक्यूरेसी कितनी थी या नहीं थी, बट स्टिल ये बोलूँगा कि ये है कि सबको प्रॉपर मौका मिलना चाहिए, पूरा मौका मिलना चाहिए, फेयर ट्रायल्स होना चाहिए। और अगर उस ट्रायल में भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं कर पाते हैं तो उनके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। और कई बार होता है कि आप करने के बाद लोग ऑप्शन में पहुंचते हैं लेकिन लास्ट स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है शिट अब क्या करेंगे, तो वहां पर हम उनको कहते हैं कि आप उदास न हों, निराश न हों। अब हम आपको इंटर-जोनल टूर्नामेंट्स लाएंगे, वहां पर अपना टैलेंट दिखाएं ताकि जितने भी फ्रेंचाइजीज होंगी वो आपका टैलेंट को वहां के देख सकें। बिकॉज इन टेनिस बॉल क्रिकेट अभी ऐसा कोई मुकाम नहीं है। हेमंत जी के बारे में बताना चाहता हूँ, ही आल्सो बॉस ऑफ द टेनिस क्रिकेट। ये बहुत टूर्नामेंट्स से आते हैं पूरे इंडिया में 70 के साथ, बट अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक गैप है जहाँ पे हम एक पूरे के पूरा स्टैट्स को बना सकते हैं और बच्चों को उनको देख सकते हैं। तो वो जोनल टूर्नामेंट होगा, वो स्काउटिंग का टूर्नामेंट होगा, वहां से जो जीतेगा, जिसमें दम होगा, बेसिकली लाइफ में वही होता है, जिसको जीतना आता है वही आगे जाता है। तो आई जस्ट वांट टू गिव एवरीबॉडी अ चांस जहाँ पे उनको दिखा सके, साबित कर सके और जीत सके। दैट्स व्हाई आई वांटेड कि ड्रीम लीग ऑफ इंडिया उन लोगों को सपोर्ट कर सके जिनके अंदर हिम्मत है। लेकिन ड्रीम लीग ऑफ इंडिया में से विन ही विन है। Thank you. All right, now I would also quickly want to invite Mrs. Sarika Bhatia ji।
रजिस्टर करें। ड्रीम लीग ऑफ इंडिया के लिए रजिस्टर करें। ड्रीम लीग ऑफ इंडिया रजिस्टर करें। ड्रीम लीग ऑफ इंडिया रजिस्टर करें। ड्रीम लीग ऑफ इंडिया रजिस्टर करें।